विद्यार्थियों को ABCD नहीं आ रहा है। नहीं सर, लाइन नहीं, हम दर्शाने जा रहे हैं। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आपकी अपनी जो समस्या है जी, उसको भाषण देने के लिए जहां बाहर मौका मिलेगा उसमें दीजिएगा। और आप और हम जो है, मेरी बात सुनिए ना। बिहार में ऐसा क्या है बताइए आप ही लोग। जितने भी प्राइवेट स्कूल आज है उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। लेकिन जो है सारा कुछ आप ही के कारण है, तो हम लोग क्या है, हम तो कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं। मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये कह देना कि सरकारी व्यवस्था कुछ है ये नहीं है, जो कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, तब तो फिर ज्यादा बात हो जाएगी ना। निजी कोचिंग संचालक और जिलाधिकारी के बीच तीखी बहस की ये तस्वीर है दरभंगा शहर के पोलो मैदान स्थित सभागार की, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले भर के निजी कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाई थी। इसमें यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालन पर जो रोक लगाई है उसका पालन हो सके। बैठक में जिले भर से सैकड़ों कोचिंग संचालक पहुंचे थे। खुद जिलाधिकारी राजीव रोशन भी मौजूद थे, लेकिन अचानक सिमरी के एक शिक्षक ने जो सवाल करना शुरू किया उसने जिलाधिकारी को कुछ देर के लिए झिल्ला कर रख दिया। कई बार दो टुक बहस भी हो गई। सरकारी शिक्षण संस्थान और निजी शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता पर बहसबाजी होने लगी, जिस पर डीएम साहब ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमारे जिला अधिकारी महोदय एवं शिक्षा अधिकारी महोदय एवं राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र के धरोहर एक टीचर होते हैं जो भविष्य के निर्माण करते हैं। प्रश्न उठता है कि टीचर होता क्या है, तो प्रश्न का जवाब है कि राष्ट्र निर्माण और भविष्य का निर्माण टीचर के हाथ में होता है। क्या सही है या गलत? यदि हम अपील करते हैं कि आज के ठाकुर महोदय बिहार के कमान संभाले हैं, तो मेरी आवाज उनके पास पहुंच रही है। वह सोचे कि विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल के विद्यालय में अंग्रेजी नर्सरी से पढ़ाई जाती है और बिहार में 5वां से पढ़ाई जाती है। आज इंटर के विद्यार्थियों को ABCD नहीं आ रहा है। बताइए आप ही लोग। जितने भी प्राइवेट स्कूल आज है उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। सरकारी स्कूल में आज से इसी मार्च के बाद में परीक्षा दिलाने के बाद मैं अप्रैल में, अरे ये सुन लीजिए ना। एक मिनट सर, अरे सुन, मेरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए। बोलने दिए। नहीं सर, लाइन नहीं, हम दर्शाने जा रहे हैं। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आपकी अपनी जो समस्या है जी, उसको भाषण देने के लिए जहां बाहर मौका मिलेगा उसमें दीजिएगा। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार की है। आपका जो समस्या है या जो सरकार के प्रावधान है उसके बारे में बात करिए। क्या जो है आप कर रहे हैं वो सब लोग जानता है। ये कोई प्रचार का आपका थोड़े है विद्यार्थी के बीच में आप अपना, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। अगर आपको बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था या उसकी पढ़ाई का जो सिलेबस है इसके बारे में बातें रखनी हो तो आप ज्ञापन दीजिएगा, हम शिक्षा विभाग तक पहुंचा देंगे। भाषण का मंच मत बनाइए। इससे अच्छा व्याकरण क्या होगा? नहीं, आज आप उपस्थित हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। उपस्थित है। नहीं, बिल्कुल गलत। बिहार की शिक्षा व्यवस्था डीएम थोड़े बनाते हैं। बिहार का जो सिलेबस है हम डिसाइड करते हैं। नहीं, आप नहीं करते। तो आज का जो ये मीटिंग है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको दिग्भ्रमित मत करिए। हम एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दें, हमने पहले भी अपने संबोधन में कहा है कि छात्र को ज्ञान अर्जित करने में आपकी भूमिका को हम नकार थोड़े रहे हैं। और आप और हम जो है, मेरी बात सुनिए ना। आप और हम जो है दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। हम ये शुरू में ही बात बोले तो आप यहाँ लगे कि भाई हमारा जो सिलेबस है या हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसकी व्याख्या या उसका छिद्रान्वेषण, ये मंच उसके लिए नहीं है। क्या सिलेबस में शामिल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उसका एक तरीका होता है। आप अपना सुझाव दीजिए, मैं सादर आमंत्रित करूंगा। लिखित में आप दीजिएगा,
मैं उसको बिहार सरकार तक पहुंचाने का, शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का और जो लोग सिलेबस डिसाइड करते हैं उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा सुझाव समाज में हर जगह से आना चाहिए, लेकिन जो है सारा कुछ आप ही के कारण है। तो हम लोग क्या है, हम तो कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये कह देना कि सरकारी व्यवस्था कुछ है ये नहीं है, जो कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, तब तो फिर ज्यादा बात हो जाएगी ना। उस चीज को आप समझिए, जो बात हमने नहीं कहा आप उस दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं। ये कोई आपका प्रचार तंत्र का जगह नहीं है जहां पे आप अपना प्रचारित प्रसारित करिएगा। प्रचारित प्रसारित करने के लिए अलग जगह है, उसको करिए। आज हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि सरकार के जो निर्देश है, जो कानून है, उसके बारे में आप सबको जानकारी हो। अब कोई सुझाव है जो गवर्नमेंट सिस्टम में आपको आना चाहिए, आपको लगता है कि उससे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, लिख के दीजिए, हम उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये मंच नहीं है, डीएम कोई सिलेबस थोड़े डिसाइड करता है। आप कह दिए इससे बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, आज ही हम सारा सिलेबस पे चर्चा कर ले और विषय की। सर बोले हैं कि 10 बजे से स्कूल चलता है और कोचिंग सेंटर भी 10 से 4 में चलता है। जब विद्यालय में जाएगा बच्चा तो ऑटोमेटिक है कि कोचिंग संस्था में विद्यार्थी नहीं रहेंगे, और 4 बजे मगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये आप इस बात को समझ लीजिए। सर एक मिनट, मेरी बात अपार हर्ष हो रहा है कि मैं सर को कुछ बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं सुनूंगा, और इसीलिए मैंने आपको मौका भी दिया है। अभी यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व यही है कि बिहार सरकार के निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाए। बिहार सरकार के निर्णय की जानकारी आपको भी प्रश्न उठाना हो और उस पर बातें करनी हो तो ये प्लेटफॉर्म नहीं, उसकी कॉपी हम आपको अवेलेबल करा देंगे और आज बता भी रहे हैं। आप लिख के दीजिएगा, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा देंगे। हम तो करी के बीच में। अभी जो बिहार सरकार का निर्णय है उस पर अगर आपको अपनी कोई राय रखनी हो या उसको लगता हो, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो बिहार सरकार का निर्णय है। अगर आप उस पर कोई आपत्ति हो तो आपत्ति आप अपना लिखित में दीजिएगा, हम एकदम सहर्ष आपकी आपत्ति वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी जो निर्णय है, सरकार आप नहीं है, इस चीज को एकदम स्पष्ट मान लीजिए। सरकार का अलग तरीका होता है, लोग प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं। जो लोग चुने जाते हैं वो विधानसभा विधान परिषद में बैठ करके निर्णय लेते हैं और वहां से नियम कानून बनता है और फिर विभाग के स्तर से वो कम्युनिकेट होता है। अगर आपका कोचिंग संस्थान अधिनियम बना हुआ है 2010 का, तो उस अधिनियम के आलोक में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी कानून है उसका हम लोग पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर एक्साइज एक्ट है, आपको पसंद आए या ना आए, बिहार राज्य में लागू है, उसका पालन सबों को करना है। जो नहीं करते हैं उनके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान है। ये मंच इसलिए नहीं है कि आपको अपना संस्थान का प्रचार करिए या फिर सरकारी अच्छा है कि प्राइवेट अच्छा है, कि प्राइवेट में बढ़िया ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं कि सरकारी से डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बन रहे हैं। ये इसलिए बिल्कुल नहीं। उस समय जब शिक्षा के बड़े मंच पे आप लोग का अपना विचार रखना होगा तो रखिएगा, बुद्धिजीवी के रूप में और प्रबुद्ध वर्ग के रूप में। आज का इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है कि बिहार सरकार का एक डायरेक्शन है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और मेरे लिए भी डायरेक्शन है कि भाई मैं भी आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को जानकारी दूं, और मैं